तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही शर्म महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 114 करोड़ भारतवासियों में जितनी भी माताएँ, बहनें, भाभी और मेरे जैसी औरतें हैं, सबके साथ ये हुआ है। मैं आपको तो मुझे लगता है एज़ अ प्रधान सेवक ऑफ द कंट्री उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि सर, जैसे ओडिशा में जब 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, आप दौड़ के आप चले गए थे। इस बार भी आपको मणिपुर जाके आपको चीज़ों को देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ मैं एनडीए के पार्ट हूँ बोल के मैं हर बार गुणगान नहीं गाऊँगी, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल पार्टी अलग और एक महिला अलग। मुझे तो हैरानी हो रही है देखकर कि स्मृति ईरानी जी सिर्फ एक ट्वीट कर दे रही है, जबकि मैं उनको बहुत मानती हूँ। वो हमारे ही, हम उन्हीं के क्या कहते हैं अलायंस पार्टी में से हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको तो सीधा उठ के दौड़ जाना चाहिए मणिपुर। उनको तो सीधा उठ के कपड़ा पहने और भागो और जाके देखो उस औरत के घर में क्या हो रहा है। वो क्यों नहीं जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे बताइए। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, वहाँ उस जगह पे आपकी बहन भी हो सकती थी, मैं भी हो सकती थी। मैं तो उस औरत का दर्द तक को फ़ील नहीं कर पा रही हूँ कि जिस वक़्त उसके कपड़े उतारे गए, उसी वक़्त ही तो उसकी मौत हो गई। पब्लिक टर्मिनल देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी खास मेहमान के तौर पे आरएलजेपी की महिला प्रवक्ता दीपजानी मित्रा हैं। मैम से बात करेंगे कि अभी जो मणिपुर से एक वायरल वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उन्हें परेड कराया जा रहा है। इस तरह की दरिंदगी भरी उनके साथ हरकत की जा रही है। मैम से हम बात करेंगे क्योंकि ये महिलाओं के लिए हमेशा उनके हक के लिए आवाज उठाती रहती है। मैम, सबसे पहले कैसे हैं? एकदम अच्छे नहीं है, ये न्यूज़ सुनने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही शर्म महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 114 करोड़ भारतवासियों में जितनी भी माताएँ, बहनें, भाभी और मेरे जैसी औरतें हैं, सबके साथ ये हुआ है। मैं आपको सच बताऊँ किस तो तरह का हमारा भारत है, हमारा कल्चर है, यहाँ महिलाओं को सर्वोपरि दर्जा दिया जा रहा है और वो मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है हमारे देश का। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, कैसे मीन्स देखिए, कितना सही बात आप लोग को बोले कि पहले तो नॉर्थ ईस्ट को लेके लोगों के मन में एक अलग भावनाएँ थी, कि कभी भी थोड़ी गोरी-सी, बड़ी प्यारी-सी, हाइट थोड़ी कम, उनके फीचर्स थोड़े अलग होते, उनको देख के हमेशा चिंकी-चिंकी बोल के मज़ाक उड़ाया जाता था। ये बात मैंने अपने आँखों से देखा है कि बहुत सारे मणिपुर के बच्चे जो हैं, नॉर्थ ईस्ट से कलकत्ता में पढ़ने आते हैं, कुछ दिल्ली जाते हैं, तो उनके साथ ऐसे तो छेड़खानी पहले से भी होती थी। लेकिन बात सिर्फ़ मणिपुर की नहीं है, बात सिर्फ़ वीडियो वायरल करने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि 21वीं सदी में, जहाँ पे सेव गर्ल चाइल्ड, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं, उस वक़्त अगर बेटी बचा के अगर यही हश्र होना है, तो इसके ऊपर भी रूल्स, रेगुलेशंस पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान औरतों के क्या कहते हैं जो एक हक की लड़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे बाकी देशों में अगर आप औरतों के साथ ऐसा करेंगे उनको जिंदा गाड़ गाड़ दिया जाता है। वेरएज़ हमारे यहाँ पे ट्रायल पे ट्रायल पे ट्रायल पे ट्रायल चलते जाता है। आप एक आतंकवादी कसाब को आप लोगों ने इतने साल जेल में रखने के बाद तब डिसीजन लिया। तो ये सारी चीजें हमारे भारतीय लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कमी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार औरतों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि हमारी शारीरिक गठन अलग है। हम लोग भगवान के आशीर्वाद से आए हैं और हमें धरती पे लाया गया है सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए नहीं, एक बैलेंस इकोसिस्टम, एक इको बैलेंस, एक महिला और पुरुष का इकोसिस्टम, इको माने बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बायोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं कि आपका जन्म लड़का हुआ है, मेरा जन्म लड़की लड़की हुआ है। इट इज ऑल इन बैलेंस एंड साइंस बताते हैं। और बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ मणिपुर में पिछले 2 महीने से 2 समुदाय के बीच वायलेंस हो रही है, आगजनी हो रही है, पूरा मणिपुर जल रहा है। लेकिन एक कल माननीय नरेंद्र मोदी अपने 8 मिनट के भाषण में सिर्फ 36 सेकंड मीन्स मणिपुर के बारे में बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सही बात है, बीइंग अ पीएम ऑफ द कंट्री, प्रधान सेवक हम लोग उनको बोलते हैं, हम लोग उनके राज्य के पिता मानते हैं और हमेशा उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया है हम सबको। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे ऑनरेबल पीएम हमारी हम सब औरतों की, माताओं की, बहनों की, बेटियों की बात वो सुने। कि आपने हमें शिक्षित करने का वो बताया, आपने बोला कि जेंडर इक्वालिटी मस्ट है, आपने बताया कि भाई हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, औरतों को आपने बताया कि घर से निकलो और काम करो, अपने ऊपर खड़े हो जाओ, पैर पे खड़े हो जाओ, सब कुछ हमने आपके हिसाब से किया। उसके बाद भी ये प्रताड़ना क्यों? तो मुझे लगता है एज अ प्रधान सेवक ऑफ द कंट्री उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सर,
जैसे उड़ीसा में जब 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, आप दौड़ के आप चले गए थे। इस बार भी आपको मणिपुर जाके आपको चीजों को देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं एनडीए के पार्ट हूं बोल के मैं हर बार गुनगान नहीं गाऊंगी, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल पार्टी अलग और एक महिला अलग। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, वहां उस जगह पे आपकी बहन भी हो सकती थी, मैं भी हो सकती थी। मैं तो उस औरत का दर्द तक को फील नहीं कर पा रही हूँ कि जिस वक्त उसके कपड़े उतारे गए उसी वक्त ही तो उसकी मौत हो गई। हम लोग अपने बंद कमरे में हम लोग अपने कपड़े बदलते हैं, कोई घर पे रहता है तो हम लोग दरवाजा सोचिए, इतने सारे जनता के सामने घुमाया गया, गलत गलत हरकतें की गई, सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, और एक छोटी सी बच्ची के साथ भी उन लोगों ने बलात्कार किया, और लास्ट में वो बच्ची दम तोड़ दी। ये कहाँ तक सही है इस सदी में? मुझे तो वो याद आता है कि भाई हम लोग महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण, आंख से आंसू निकल आए थे और प्रे कर रहे थे कि कृष्ण आ जाए, इस बार तो बेचारी प्रे भी नहीं कर पाई, कोई तो बचाने नहीं आया उसको। बताइए, अभी आज आपने एक गिरफ्तारी करके वहां पे आप अपने खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या? व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट द फीमेल्स, व्हाट अबाउट आवर रिस्पेक्ट? मैं अपने ऑनरेबल पीएम से ही ये बात करूंगी, सर इस बार एक गिरफ्तारी, दो गिरफ्तारी, तीन गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी अ रूल। आपको अपने संविधान में, लॉ में औरतों के लिए इतनी कड़ी से कड़ी चीजें होनी चाहिए कि औरतों को छूने पे ही उसके ऊपर बिना मेरे परमिशन का मुझे छूने का अधिकार किसी को भी नहीं। मैम ये चीज हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे मूवीज में दिखाई जाती है कि अगर आपका गलत इंटेंशन से आप कोई औरत को अगर छूती है तो आपका हाथ वगैरह काट दिया जाता है, तो ये सब चीज हमारे कल्चर में देखिए, है। बात वो नहीं है, बात सिर्फ भारतीय संस्कृति की नहीं है। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाइए, वहां पे भी यही है। वहां पे वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं। वहां पे उनके भगवान एक है, हमारे यहाँ पे भारत माता, पृथ्वी माँ, माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम लोग यहाँ पे माँ को पूजते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। तो आप हर बार हिंदी मूवी में, बॉलीवुड में हमेशा दिखाया जाता है कि हीरो वही होता है जो औरतों का इज्जत बचाता है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हम लोग इसलिए मानते, इन्होंने सीता को जब रावण ले गए थे, पूरा रामायण ही उन्हीं के इर्द गिर्द है। द्रौपदी के क्या कहते हैं, चीर हरण के बाद ही आपके कुरुक्षेत्र युद्ध का आपकी तैयारी हो गई थी जब वो पासा में हार गए थे। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, अगर हमारे धर्म में, अगर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कोई भी धर्म में अगर नारी का अपमान कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं हो, मूवी में भी हैरानी हो रही है देखकर कि स्मृति ईरानी जी सिर्फ एक ट्वीट कर दे रही है, जबकि मैं उनको बहुत मानती हूँ। वो हमारे ही, हम उन्हीं के क्या कहते हैं अलायंस पार्टी में से हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको तो सीधा उठ के दौड़ जाना चाहिए मणिपुर, उनको तो सीधा उठ के कपड़ा पहने और भागो और जाके देखो उस औरत के घर में क्या हो रहा है। वो क्यों नहीं जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बाकी सारी औरतें, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कहीं के भी हो, सारी औरतें एक साथ क्यों नहीं हो रही है? क्यों अभी भी हम लोग पार्टी पार्टी खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत का इज्जत जाने का मतलब हर औरत का इज्जत हम लोग गवाए, और 140 करोड़ जनता की इज्जत गई है। आप एज ए पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं, आप एज ए वुमेन, आप वुमेन के हक के तरफ से मीन्स उस नजरिए से आप अपनी बात रख रही हैं। बिल्कुल एकदम, मैं अपने पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात, भाई मेरा जन्म औरत हुआ है, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं अपने क्या कहते क्या कहते आपकी किसी की मैं बहन भी हूँ, तो मैं क्यों ये सब बर्दाश्त करूं भाई? अगर कल मैं उस, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर मैं उस जगह होती तो इमेजिन कीजिए भाई, उससे अच्छा तो उस दोनों औरत को भाई आप वहीं पे मार देते। ऐसा आप इज्जत उनका उतार दिए, पूरी औरतों का अपनी इज्जत ले ली। ये सिर्फ एक मणिपुर हमारे भारत का पार्ट है। अगर भारत में रह के अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो बाहर देशों में कुछ होगा तो हम लोग क्या आवाज उठाएंगे? हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग ये एडुकेशन क्या दे रहे हैं लोगों को। व्हाट इज द एडुकेशन वी आर गिविंग? हम लोग लड़कों को एडुकेट क्या कर रहे हैं कि भाई तुम किसी औरत के साथ ऐसे बिहेव करो? बताइए, हम तो यहाँ पे कल्चर का ये पार्ट ही नहीं है हमारा। एक औरत जब 4 बोझा ढोके जाती है, कोई भी आदमी आके उसका बोझा उठा लेता है, उसको हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, ना कि ऐसे देख के भाग जाती है। तो ये क्या शिक्षा है भाई? ये क्या हो गया है अभी के जनरेशन को? ये क्या हो गया है लोगों को? और हर बार हम ही लोगों को टारगेट क्यों? वाई अस? आदमी है, आदमी के साथ लड़ो ना, औरतों को रखो बाहर। Why always are in the target? मैम एक और सवाल, ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, जबकि मणिपुर में हमारे भाजपा ही की शासित राज्य है, तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस, इसके बारे में क्या देखिए, आपका पिन ड्रॉप साइलेंस का कारण दो हो सकता है।
दो, मेरे हिसाब से दो हो सकता है। एक, इतने ज्यादा शर्मसार है कि उनको खुद को लगता है कि ये तो हमारे मुंह पे कालिक कूद गया। दूसरा, इसीलिए शांत है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब एक्शन क्या लेना चाहिए। एक गिरफ्तारी, दो गिरफ्तारी, मैं पहली वो गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी सांप्रदायिक दंगे से मणिपुर नहीं, कभी मणिपुर, कभी वेस्ट बंगाल, कभी यूपी, कभी बिहार, हर राज्य। क्यों अभी आपके बीच में तमिलनाडु का एक वीडियो वायरल नहीं हुआ था? हमारे यहाँ का कोई गया अभी एनएसए वगैरह में, बाद में पता चलता कि भाई कहीं ना कहीं का तो वो भी वीडियो था। चलिए वो बिहारी नहीं था, कहीं का तो वीडियो था। मारकाट का वीडियो कहीं का तो था। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह इस टाइप के दंगे हो रहे, कुछ भी हो रहे, हो तो रहे हैं। इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? और सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी फोटोज, इतनी गंदी गंदी वीडियोस लोग डालते रहते कि भाई कोई औरत को छेड़ रहा है तो उठ के आ जा रहा है, कुछ भी डालते रहते। उस पे रोक लगानी चाहिए। और सिर्फ ये बात नहीं, हमारे डिजिटल इंडिया का जितना फायदा हमें हुआ है, उतना नुकसान भी। उस नुकसान को कंट्रोल करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैम एक और इस चीज को पॉलिटिकल मोड़ दिया जा रहा है, बता रहे हैं कि ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ मणिपुर में भाजपा शासित राज्य है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्हें वहां से निष्कासित नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कुछ मुझे एक बात बातें बताइए, बोली जा रही पॉलिटिकल फायदे में आप औरतों की बलि चढ़ा दोगे? मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। एंड सांप्रदायिक दंगे हो क्यों रहा है? सांप्रदायिक दंगे का जड़ क्या है? इन सब चीजों पे मुझे लगता है कि सीएम ऑफ मणिपुर, आपका छोटा सा एक प्यारा सा एक आपका स्टेट है, बहुत आसान है, इतना अच्छा आपका वेदर है ना, 46 डिग्री टेम्परेचर है, इतना प्यारा जगह है। वहां पे आप जाके लोगों से बात करके मिल के अगर चीजों को सॉल्व कर लेते, तो मुझे लगता है शायद सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाती और हर बार औरत हम लोग टारगेट नहीं होते। मेरे बस इतना ही विनम्र अनुरोध है, इलेक्शन के नाम पर औरतों की बलि नहीं चढ़ाएं, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये मेरा विनम्र अनुरोध है हमारे ऑनरेबल पीएम से। चलिए